इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दोनों प्लेटिनम रैंक के बंदे अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसको देखने के बाद तो झैंगसन की फट जाती है क्योंकि प्लेटिनम रैंक का पावर ही इतना ज्यादा होता है और झैंगसन तो अभी सिल्वर रैंक पे था। तभी उधर पीछे से आवाज आता है कि मेरे भतीजे, तुम अपने अंकल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। उधर लिनक्यू के साथ सेंगजिन भी आ रही होती है। जियांगहू बोलता है कि अभी इसको आना था, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उसके बाद वह लिनक्यू के पास जाते हुए बोलता है अंकल लिन। लिनक्यू भी उसको बोलता है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तभी पीछे से सेंजिंग आते हुए पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद तो वह जियांगहू की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम यहाँ फिर से कोई परेशानी खड़ी कर रहे हो। वह बेचारा तो बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेंजिंग बोलती है कि कंपटीशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना, अगर तुमको कोई शिकायत करनी है तो स्टेज पे जाके बोल सकते हो। उसके बाद वह बोलती है मास्टर अंकल सेन, आप सबको कंपटीशन के लिए गुड लक। यह सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से अनाउंसमेंट होती है, मैं आप सबकी होस्ट लियो मेनगिनी हूँ। इस बड़े से कंपटीशन में मुझे होस्ट बनने का मौका मिल रहा है, यह मेरी खुशकिस्मती है। उसकी खूबसूरती को देख के ऐसा लग रहा था कि बाकी सारे लड़के उस पर एकदम लट्टू हैं। वह बोलती है कि इवेंट की शुरुआत हम सभी कंटेस्टेंट्स का वेलकम करने से करेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल यूनिवर्सिटी की टीम आ जाए। उसके बाद जियांगहू उसको इशारा करते हुए वहां से जाने लगता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि मैजिक सिटी वाली टीम आ जाए। लिनक्यू का कैप्टन बोलते हैं कि चलो हम लोग भी चलते हैं। लिनक्यू पूछता है कि सैन तुम कैसे हो। झैंगसन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी टीम वाले ऑडियंस के बीच में जाके बैठ जाएं। लिनक्यू झैंगसन को देख के सोचता है कि यह इतनी बड़ी एबिलिटी कंपटीशन में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत नर्वस लग रहा है। तभी वहाँ पे सेन जिंग आते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था, जिस पर लिनक्यू तो उसको बड़े गौर से देखता है और बोलता है अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। वह बोलती है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने में सिर्फ 1 मिनट से भी कम लगेगा। और इधर बेचारा लिनक्यू तो झैंगसन के बारे में ही सोचे पड़ा होता है। उसके बाद होस्ट बोलती है कि अब मैं आप सबको इस कंपटीशन के जजेस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जो पहले हैं वो हमारे देश के शील्ड के रूप में जाने जाते हैं और इनका नाम है सु बायोंग। यह अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम रैंक पे है। लिनक्यू उसको देख के सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस कंपटीशन में कोई सुप्रीम रैंक का आएगा, अभी तक मैं सिर्फ एक सुप्रीम रैंक वाले से मिला हूँ जो कि सेन जिंग के ग्रैंडफादर हैं। उसके बाद होस्ट बोलती है कि जो सेकंड प्लेस पे बैठे हैं वह मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। यह सिर्फ अकेले बंदे हैं जो स्पेस टाइप के अवेकनर हैं और इनका नाम ओलियोंग जी है। और जो तीसरे स्थान पे बैठे हैं वह कैपिटल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं और इनका नाम सीतू वेई है। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल इस छोटे से कंपटीशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ नई जनरेशन का कंपटीशन देखने आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं कंपटीशन को। उसके बाद वहाँ पे ढेर सारी आतिशबाजियां होने लगती हैं। लिनक्यू भी सोचता है कि अब यह फाइनली शुरू हो रहा है। जो पहला मैच था वह कैपिटल यूनिवर्सिटी और जिनमैन यूनिवर्सिटी के बीच में हो रहा था। दोनों ही स्टूडेंट आमने सामने खड़े हुए होते हैं। जियांगहू तो सामने वाले लड़कियों को देख के एकदम से मुस्कुराता है। सामने वाला तो यही सोच रहा था कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है जो पहले ही मैच में जियांगहू से फाइट करना पड़ रहा है। उसके बाद रेफरी बोलता है कि चलो शुरू करो। जियांगहू तो इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था क्योंकि लिनक्यू की वजह से उसका मूड एकदम से खराब हो गया था। उसके बाद तो वह सामने वाले के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करने लगता है। बेचारा सामने वाला भी सोचता है कि आज तो मेरा कचुम्बर बनने वाला है, मैं इसमें सिर्फ हारूंगा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बेइज्जती के साथ हारूंगा। फिर भी वह फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसने अपनी फायर पावर से जियांगहू के ऊपर हमला कर दिया था। जियांगहू उसको देख के बोलता है बस इतनी छोटी सी। उसके बाद तो वह उसकी पावर को अपने एक ही हाथ से पकड़ के मसल देता है। जियांगहू एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए क्या, जिस पर सामने वाला बंदा तो एकदम से डर के हार मान लेता है। जियांगहू तो एकदम खुश होते हुए सोचता है कि सेन जिंग तो आज का मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत खुश हुई होगी, लेकिन तभी वह देखता है कि सेन जिंग तो लिनक्यू के साथ लगी पड़ी थी और इसको देखने के बाद तो वह बेचारा एकदम से गुस्से से जल भुन जाता है। वह बोलता है कि लिनक्यू बस तुम देखते जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसको देखने के बाद लिनक्यू भी सोचता है कि यह मुझे एकदम गुस्से वाली नजर से क्यों देख रहा है। लिनक्यू तो बैठ के किताब पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से झैंगसन बोलता है देखो इधर देखो। वह देखता है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने किसी और को हरा दिया होता है। इस लड़की के पास तो आइस वाली पावर होती है। होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी एक बार फिर से दोबारा जीत गई है। लिनक्यू बोलता है कि कैपिटल यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं। उनकी टीचर भी बताती है कि हाँ अभी के लिए वह प्लेटिनम रैंक पे है, मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगी। तभी लिनक्यू पूछता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। वह बोलती है कि मुझे लगा था कि हमारी टीम में 2 प्लेटिनम है तो हम जीत जाएंगे, लेकिन इसको देखने के बाद अब लग रहा है कि यह बहुत मुश्किल होने वाला है। लिनक्यू भी सोचता है कि जितना हम लोगों ने सोचा था यह उससे तो ज्यादा ही स्ट्रांग है। उसके बाद फिर हमें तीसरा और चौथे मैच का रिजल्ट बताया जाता है, जिससे हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वे लोग आपस में बहुत ही अच्छे से फाइट करते हैं, फिर भी हम लोगों को उनका नाम जानने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में 5वां मैच भी खत्म हो जाता है। टीचर बोलते हैं कि यह तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। कैपिटल यूनिवर्सिटी में 2 प्लेटिनम के साथ साथ सभी गोल्ड रैंक के पीक पे है, जबकि इधर तो सिर्फ 2 ही गोल्ड रैंक के पीक पे है। लिनक्यू सोचता है कि अगर उनको ऐसे ही पॉइंट मिलते रहे तब तो वो जीत जाएंगे। उसके बाद फिर लिनक्यू के कॉलेज मैजिक सिटी वाले स्टूडेंट को बुलाया जाता है। इधर से तो लिनक्यू के टीम का कैप्टन चला
जाता है, जिसको देखने के बाद तो वह सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं तो कैप्टन के मैच का बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं हार मान रहा हूँ। जिसको देखने के बाद होस्ट बोलती है कि मैजिक सिटी वाले यह राउंड जीत गए हैं, अगला मैच लिन यून जुआन और गाओ किंग के बीच में होने वाला है। हम लोग देखते हैं कि गाओ किंग एक विंड टाइप का अवेकनर था। वह सोचता है कि मैं कैप्टन चेन लॉन्ग के सामने नहीं टिक सकता था, लेकिन इस शेडो अवेकनर से फाइट तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद वह अपना अटैक स्पिरिचुअल विंड टोर्नेडो तैयार करने लगता है। इधर लिन यून जुआन भी फाइट करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। उसके बाद तो उस लड़के ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक बड़ा सा विंड टोर्नेडो बना लिया था और यह बड़ा सा अटैक उसने उस लड़की के ऊपर कर दिया था। उसके बाद यह लड़की अपनी स्किल का यूज करती है, जिसको देखने के बाद वह सामने वाला बंदा भी सोचता है कि यह कितनी ज्यादा फास्ट है। उसके एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही वह लड़की उसके पीछे बहुत ही तेजी से आ जाती है। उसके बाद तो वह अपना तलवार सीधे उस लड़के के गर्दन पे रख देती है। वह बोलती है कि यह एक अच्छा मैच था। सामने वाला बंदा तो पूछता है कि तुमने प्लेटिनम पर ब्रेक थ्रू कब किया। उसके बाद होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि मैजिक सिटी कॉलेज दूसरा मैच भी जीत गया है। लिनक्यू तो इस मैच को देख के सोच रहा होता है कि शेडो पावर तो बहुत ही अच्छी है, सेम लेवल होने के बाद भी इसने उसको बहुत ही आसानी से हरा दिया। उसके बाद वह लिनक्यू के पास आते हुए बोलती है कि बताओ यह कैसा था, मैं अमेजिंग हूँ ना, तुमको भी मैच जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लिनक्यू सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि सिस्टम से मुझे कोई अच्छी स्किल मिलेगी, लेकिन यह तो ई रैंक वाली मिल गई। उसके बाद होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि स्कोर अब 3 और 2 का हो गया है। यह एक आखिरी मैच होने वाला है जिसमें गोल्ड रैंक का हान फैंग है और इसके पास तो लाइटिंग पावर है, और दूसरी तरफ तो मैजिक सिटी से लिनक्यू है। क्या अभी तो लिनक्यू सिर्फ सिल्वर रैंक पे है। होस्ट भी सोचने लगती है कि क्या मैजिक सिटी वाले पहले से ही हार मान रहे हैं जो इस मैच में सिल्वर रैंक वाले बंदे को भेजा है। लिनक्यू बोलता है फाइनली अब जाके मेरी बारी आई है। उसके बाद लिनक्यू अपना बैग लेके वहां से जाने लगता है। होस्ट पूछती है कि इस बैग में क्या है, जिस पर लिनक्यू बैग में से वही अपना ड्रैगन वाला अंडा निकालता है। वह बोलता है कि यह तो मेरा एक आर्मर है। इसको देखने के बाद होस्ट के साथ वो सामने वाला बंदा भी चौंक जाता है। उसके बाद होस्ट उसको पास से देखते हुए बोलती है कि लेकिन इसका आकार तो थोड़ा बहुत अंडे जैसा लग रहा है। लिनक्यू बोलता है हाँ यह मेरे अंडे के शेप का ही आर्मर है। सामने वाला बंदा बोलता है कि काहे का आर्मर, यह तो साफ साफ दिख रहा है कि यह एक अंडा है, तुम एक कंपटीशन के टाइम भी अंडे से खेलोगे। लिनक्यू बोलता है कि ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि हम कंपटीशन में अंडा नहीं ला सकते। होस्ट बोलती है कि बस करो, बातें करना बंद करो, चलो फाइट स्टार्ट करो। लिनक्यू तो उस अंडे को सहलाते हुए बोलता है कि बस थोड़ी ही देर में तुमको खाना मिलने वाला है। वह सामने वाला बंदा भी सोचने लगता है कि मैजिक सिटी हो सकता है जानबूझ के इस बंदे को मेरे सामने लाए हैं, लेकिन इससे फाइट करने में तो मजा नहीं आने वाला है। वह सामने वाला बंदा लिनक्यू से बोलता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहता हूँ। लिनक्यू बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हमारे बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए चलो शुरू करो। उसके बाद तो वह बंदा अपना हाथ उठाते हुए बोलता है कि अगर तुम हार नहीं मानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी स्टेज पे भेज देता हूँ। उसके बाद वह लिनक्यू के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है। लिनक्यू तो वहाँ उस अंडे के लोगे खड़ा ही होता है। वह बंदा जाते हुए बोलता है कि गोल्ड रैंक के 9 स्टार की पावर किसी सिल्वर रैंक के बंदे के लिए काफी ज्यादा होती है। तभी वह सोचता है कि सब लोग इतना ज्यादा शांत क्यों है, मेरे जीतने के लिए कोई चीयर क्यों नहीं कर रहा है, क्या मैंने उस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया है, क्या उस लड़के का काम तमाम हो गया है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी सारी की सारी लाइटिंग पावर उस अंडे से टकराने के बाद गायब हो गई होती है। वह तो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि यह एकदम इम्पॉसिबल है, तुम बस अभी रुको। उसके बाद तो वह काफी सारे थंडर स्ट्राइक लिनक्यू के ऊपर कर देता है और लिनक्यू भी उसकी सारी थंडर पावर को उस अंडे से रोकने लगता है। वह बेचारा बोलता है कि क्या यह अंडा रबड़ का बना है जो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। उसके बाद तो वह अपनी ढेर सारी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस एरिया अटैक को डॉज कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद तो वह अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक लाइटनिंग सी करता है। लिनक्यू तो उस अंडे को आगे करते हुए बोलता है कि खाना आ गया है, इसको थोड़ा सा भी वेस्ट मत होने देना। उसके बाद वह अंडा तो अपनी चारों तरफ की एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगता है और देखते ही देखते सारी लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लिनक्यू सोचता है कि जब इसने एक बॉम्ब के अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था तो यह थंडर सी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वह बेचारा सामने वाला तो यही बोलता है कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है, मैं इससे कैसे फाइट करूंगा। उसके बाद वह बोलता है कि रेफरी मैं इसको चीटिंग के लिए रिपोर्ट करना चाहता हूँ। लेकिन कैपिटल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बोलते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम मैच में अंडा नहीं ला सकते हो। लिनक्यू भी उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि लाओ लाओ मेरी चीटिंग का एविडेंस लाओ, और इसका तो उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं था। यह बात तो उसके दिल में सीधा तीर लगने के जैसा था। और इधर हमें मैजिक सिटी के कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनक्यू के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा होता है। सब लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं कि यह अंडा तो ऑसम है। तभी कोई बोलता है कि यह अंडा तो सही है लेकिन यह लिनक्यू अनोइंग है, भले ही वह हमारे ही स्कूल से है लेकिन फिर भी मैं उसे पीटना चाहता हूँ। क्वीन जेंजेन भी सोचती है कि लिनक्यू कभी भी फाइट को सीरियसली नहीं लेता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो उसे अभी से बहुत ज्यादा मिस करने लगी हूँ। और इधर फाइट वाले सीन में वो सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरी फिजिकल फिटनेस तो गोल्ड रैंक की है, मैं इस सिल्वर वाले बंदे को हैंड टू हैंड फाइट में हरा दूंगा। लिनक्यू बोलता है कि तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, दिखाओ अपनी गोल्ड रैंक वाली स्किल। वह बंदा बोलता है कि मैं मार्शल आर्ट में चैंपियन हूँ। लिनक्यू बोलता है चलो आ जाओ, तुम हैंड टू हैंड फाइट करना चाहते हो ना, अब जाके फाइनली मेरा मार्शल आर्ट वाला मैनुअल काम आएगा।
लिनक्यू बोलता है ठीक है, लेकिन इस बीच में तुम अपनी एबिलिटी यूज नहीं करोगे। अगर तुम अपना एबिलिटी यूज करोगे तो मैं अपना शील्ड यूज करूंगा। वह बंदा एकदम गुस्से में बोलता है कि मैंने बस एक बार बोल दिया तो मैं अपने एबिलिटीज का यूज नहीं करूंगा। उसके बाद लिनक्यू बोलता है ठीक है आ जाओ। उसके बाद लिनक्यू फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। वह बंदा बोलता है कि तुम शो ऑफ ऐसे कर रहे हो जैसे तुम फाइट कर ही लोगे। उसके बाद लिनक्यू अपने हाथों के एक्शन को चेंज करता है और वह बंदा जैसे ही लिनक्यू के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी लिनक्यू को वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वह तो अपने एक ही हाथ से उसका हाथ पकड़ते हुए हवा में दूसरी तरफ उछाल के कर देता है। वह सामने वाला बंदा जमीन पे मुंह के बल गिरा हुआ था और लिनक्यू उसके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है। वह बंदा तो लिनक्यू के ऐसे पावर और टेक्निक को देख के सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, और यही सोच के वह बहुत ही तेजी से चिल्ला देता है। और जैसे ही लिनक्यू का हाथ उसके पीठ पे जाके लगता है उसको तो कुछ अलग सा फील होता है। डर के मारे तो उसके पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन लिनक्यू उसके पीठ को आराम से सहलाते हुए बोलता है कि तुम चिल्ला काहे रहे हो। और इधर भीड़ में तो सब बोल रहे थे लिनक्यू लिनक्यू लिनक्यू। भीड़ में से कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फिश टेक्निक तो अमेजिंग है, और इधर होस्ट भी बोलती है कि लिनक्यू ने अपने किसी स्पिरिट स्किल को यूज नहीं किया है और फिर भी उसने एक गोल्ड रैंक के बंदे को हरा दिया है। वह बेचारा तो यही बैठ के सोच रहा होता है कि मैं एक सिल्वर रैंक के बंदे से हार गया। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि इस राउंड का विनर है मैजिक सिटी। अब इसके बाद अगला मैच होने वाला है। तभी इतना बोलते बोलते वह रुक जाती है। वह बोलती है कि अगले 5v5 मैच के लिए मैजिक सिटी क्वालिफाई हो गई है, क्योंकि यिनतियान कॉलेज ने अपना हार पहले ही मान लिया है। उसके बाद जब लिनक्यू अपनी टीम के पास वापस जाता है तो टीचर हान जुनिंग बोलती है कि तुमने बिना एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म हुए हुए उसको हरा दिया। कॉलेज में चलने के बाद मैं तुम्हें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगी। अगला मैच स्पिरिचुअल एकेडमी और जिनलिंग एकेडमी के बीच में होने वाला था। टीचर बोलती है कि लिनक्यू इस पर तुम ध्यान देना, यह एक प्लेटिनम रैंक की स्टूडेंट है और मैंने सुना है कि इसने बहुत ही ज्यादा रेयर लाइट एंजल पावर को अवेकन किया है। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्लेटिनम रैंक पे थी और वह लाइट एंजल अवेकनर थी। लिनक्यू सोचता है कि इससे थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती है। टीचर बताती हैं कि सिर्फ लाइट एंजल ही नहीं बल्कि उसकी टीम के और सारे मेंबर भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लिनक्यू तो उसको देख के बोलता है कि यह कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हीलर बेस अवेकनर को ये 1v1 फाइट में क्यों लड़ा रहे हैं। उसके बाद हमें उन दोनों लोगों के बीच में फाइट का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इससे उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है क्योंकि वह भी प्लेटिनम रैंक का ही स्टूडेंट था। उसके बाद तो उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया था और उसके इस हमले से लड़की को तो चोट लग गई होती है, जिसके बाद तो वह लड़की जल्दी से उछल के पीछे की तरफ आ जाती है और फिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने ऊपर हीलिंग आर्ट को यूज करती है, जिससे उसको लगे हुए सभी चोट ठीक हो जाते हैं। वह बंदा भी यही सोचने लगता है कि अगर यह ऐसे ही हील करती रही तो फिर यह मैच कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वह उस लड़की को जितनी बार भी मारता है वह लड़की अपने आप को हील कर लेती थी और अंतिम में जाके उस बंदे का सारा माना खत्म हो जाता है और फिर वह थक के अपने घुटनों के बल आ जाता है। वह बोलता है कि मैं हार मान रहा हूँ। इस लड़की ने तो बिना फाइट किए ही सिर्फ अपने हीलिंग के बल पे अपने आप को जिता लिया। उसके टीम वाले सब के सब बोल रहे होते हैं कि हम तो टीम मैच भी इसकी हीलिंग पावर से जीत जाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि पहले प्लेस पे क्योटो यूनिवर्सिटी है और बाकी के 3 कॉलेज 8 पॉइंट के साथ सेकंड प्लेस पे हैं। उसके बाद उन सबकी टीचर हान जुनिंग बोलती है कि बाकी का जो टाइम बचा है उसमें तुम सब जो चाहो वो कर सकते हो, बस शाम को 7 बजे वाली मीटिंग में आ जाना। और इधर लिनक्यू तो कुछ और ही सोचने में लगा हुआ था। वह जमाई लेते हुए सोचता है कि इन सब मैचों को देख के ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी टीम लीडर सेन जिंग आ जाती है। उसको देखने के बाद तो लिनक्यू पूछता है कि क्या तुम जाने नहीं वाली हो। वह बोलती है हाँ, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। लिनक्यू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद सेन जिंग उसको अपना बुक दिखाते हुए बोलती है कि लेबोरेटरी में ऐसा करने पे ये क्यों हो रहा था। तभी अचानक से लिनक्यू को कुछ फील होता है। वह तो अपने चेस्ट पे हाथ रख के वहीं पे बैठ जाता है, जिस पर सेनजिंग घबराते हुए पूछती है कि मास्टर क्या हुआ। लिनक्यू सोचता है कि मैंने बहुत सारे मैच आज देखे हैं, इसीलिए हो सकता है ऐसा हो रहा हो, या फिर मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या यह मुझे बताना चाहता है कि सिल्वर रैंक से ब्रेक थ्रू करके गोल्ड पे जाने का समय हो गया है। उसके बाद वह अपनी जेब से एक हाई क्वालिटी का माना पर्ल निकालता है। उसके बाद वह माना पर्ल की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए सोचता है कि मुझे नहीं लगा कि इतनी कम मेहनत में मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। उसके बाद जैसे उसने उस माना पर्ल को एब्जॉर्ब किया था उसका तो गोल्ड रैंक पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। गोल्ड रैंक पे पहुंचने के बाद तो उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ी ही थी, उसके साथ ही साथ उसको एक नई स्किल भी मिल गई थी। वह स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना सकता है और इस स्किल का नाम इनविजिबल स्पेस शील्ड था। उसके बाद वह सोचने लगता है कि मैंने तो लाइटनिंग पावर को भी अवेकन कर रखा है, जिसमें मुझे थंडर बोल्ट वाली स्किल भी मिली है। यह एक रेयर स्किल होती है जिससे पूरा एरिया अटैक होता है। झैंग सेन तो इस स्किल को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन यह स्किल उसको मिल नहीं पाया। उसके बाद पीछे से टीचर हान जुनिंग के साथ में और भी बाकी की टीम वाले आने लगते हैं। उनको देखने के बाद लिनक्यू बोलता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर टीचर हान जुनिंग बोलती है कि मैंने पहले ही बताया था कि 7 बजे मीटिंग होने वाली है, लगता है कोई था जो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। जिस पर लिनक्यू बोलता है अरे हाँ मैं भूल गया था, गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में इस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने।
हैं। टीचर हान जूनिंग बोलती है कि ठीक है, वैसे तुमको अपने ब्रेक थ्रू में डिले नहीं करना चाहिए, क्या पता ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर कब आए। उनके टीम का लीडर भी बोलता है कि तुम स्ट्रांग हो गए हो, इससे हमारी टीम में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। यह सब सुनने के बाद झैंग सेन तो एकदम उदास हो जाता है। वह बोलता है कि पूरे टीम में सिर्फ मैं ही हूँ जो सिल्वर रैंक पे बचा है और तुम तो गोल्ड 2 स्टार पे पहुंच गए हो। लिनक्यू बोलता है अरे नहीं, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ ना। उसके बाद वह बोलते हैं कि चलो ठीक है, कंपटीशन में आज का मैच देखने के बाद कैसा लग रहा है। झैंग सेन बोलता है कि गुसू कॉलेज तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग है। टीचर हान जूनिंग बोलती है कि अगर उनकी टीम का परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा तो हमारे सामने वो टिक नहीं पाएंगे। जिसके सुनने के बाद टीम लीडर बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे तो देखने में उनकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। उसके बाद लिनक्यू भी उस लड़की के बारे में सोचता है। उस लड़की का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, लेकिन टीचर फिर ऐसा क्यों बोल रही है। ऐसा हो सकता है कि उनकी टीम में प्लेटिनम वाले कम बंदे हों। टीचर हान जूनिंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही, वह लड़की वाकई में स्ट्रांग है, लेकिन उसका अटैक पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मेरा मतलब हमारी टीम के 2 प्लेटिनम बंदों को वो नहीं संभाल सकती है। एक बार जब तुम उसके टीममेट्स को हरा दोगे तो उसको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और बाकी की डिस्कशन हम लोग कल मैच के पहले करेंगे। झैंग सेन तो बोलता है कि टीचर इज द बेस्ट। टीचर बोलती है कि कल हम लोगों का टीम मैच होने वाला है, तुम्हारा काम यह रहेगा कि कम से कम एक मैच तो जीत ही जाओ। लिनक्यू बोलता है कि आप गोल्ड 9 स्टार वाले को फाइट करने के लिए क्यों नहीं भेज रही हो। टीचर हान जूनिंग बोलते हैं कि अपने स्टूडेंट्स की पावर को देखते हुए मैं समझ गई हूँ कि टॉप 4 में आना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, इसीलिए तुम इसे अपनी ट्रेनिंग के जैसे समझो। आज के लिए बस इतना ही, जाओ आप सभी लोग आराम कर लो क्योंकि कल कंपटीशन भी करना है। उसके बाद लिनक्यू पीछे सोफे पे बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे इस कंपटीशन में बहुत कुछ मिला है, क्यों न जेनजेन से इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया जाए। उसके बाद तो वह सीधे ही क्वीन जेनजेन को वीडियो कॉलिंग कर देता है और जैसे ही फोन कनेक्ट होता है तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। क्वीन जेनजेन बोलती है अरे लग गई। और उसको देखने के बाद लिनक्यू तो एकदम ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और जो उसने देखा था उसके बाद तो उसके नाक से खून ही निकलने लगता है। जेनजेन उधर से फोन में कहती है कि देखो मत इधर, तुम मुझे इस टाइम पे फोन क्यों कर रहे हो। वह नहाने बैठी हुई होती है। लिनक्यू बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैंने गोल्ड रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस पर जेनजेन भी शॉक होते हुए बोलती है क्या इतनी जल्दी। वह बोलता है कि हाँ, मैं इन सब के मैचों को देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि पता नहीं कैसे अचानक से यह हो गया। क्वीन जेनजेन बोलती है कि कंपटीशन के लिए गुड लक, तुमसे तो मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ और मैं भी और ज्यादा ट्रेन करूंगी। लिनक्यू बोलते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद तो लिनक्यू जो वीडियो कॉलिंग में देखा था उसी के बारे में सोच रहा होता है। वह बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत है। उसके बाद हम लोगों को अगले दिन का कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। उधर होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पे जो चेंजेस हुई है उसको आप सब नोटिस कर ही लिए होंगे। आप सब यहाँ पे अपना खुद का वेपन नहीं ला सकते हो, यहाँ पे जो सारे वेपन पड़े हैं उसमें से किसी एक को चूज कर सकते हो। लिनक्यू सोचता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब सिर्फ मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले मैच में मैंने लाइटनिंग ऑब्जर्व करने वाला अंडा लाया था। वैसे मैं आज का स्किल लेना तो भूल ही गया। 9527 आज का मेरा स्किल दो। उसके बाद तो उसको आज के स्किल के रूप में एस रैंक वाला माना इनहेंसमेंट मिल जाता है, जिसके बाद तो वह खुश होते हुए बोलता है कि 9527 क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जब मैं सोच रहा था कि मुझे माना इनहेंसमेंट मिलना चाहिए तब तो मुझे नहीं मिला, और जब मेरा गोल्ड पे ब्रेक थ्रू हो गया तब मुझे तुम ये दे रहे हो। सिस्टम बोलता है कि ऐसा तो रैंडमली मिलते हैं। उसके बाद सिस्टम के दिए हुए माना इनहेंसमेंट से उसका एक बार फिर से ब्रेक थ्रू हो जाता है और अब वह गोल्ड 3 स्टार पे पहुंच गया होता है। उसके बगल में खड़े हुए उसके टीममेट्स बोलते हैं कि क्या यह किसी गोल्ड रैंक के ब्रेक थ्रू का एनर्जी फ्लक्चुएशन था। यह लड़का अभी कल तक तो सिल्वर पे था, आज गोल्ड 3 स्टार पे पहुंच गया है। उसकी तो टीचर भी सोचती है कि इसने फिर से एक बार ब्रेक थ्रू कर लिया। उसके बाद फिर लिनक्यू के मैच का अनाउंसमेंट होता है, जिसके सामने फाइट करने के लिए चेन जिसुओ आता है। लिनक्यू तो अपना बैग ले जाते हुए पूछता है कि क्या मैं सही में अपना कोई इक्विपमेंट नहीं ले जा सकता हूँ। वह बोलती है कि नहीं, तुमको यहाँ पे जो रखे हैं उनमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद तो वह सोचने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि यह रूल किसके लिए बनाया गया है। तभी लिनक्यू के सामने वाला बंदा अपने हाथ में एक तलवार लेते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट करना चाहोगे। और यह बंदा 9 स्टार के गोल्ड पर था। वह सोचने लगता है कि मैं तो एक मास्टर से ट्रेन हुआ हूँ तलवार चलाने के लिए, लेकिन यह लड़का इसमें कुछ नहीं कर सकता है। लिनक्यू बोलता है कि बिल्कुल मैं करूंगा फाइट। उसके बाद लिनक्यू भी एक तलवार उठाते हुए बोलता है कि अगर तुम फ्री में मुझे एक पॉइंट देना चाहोगे तो मैं उसके बारे में कोई चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि उसको सिस्टम से तो कई सारे मार्शल आर्ट के स्किल और वेपन चलाने के स्किल मिले थे। सामने वाला बंदा तो एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो रहे हो। उसके बाद वह लिनक्यू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। लेकिन लिनक्यू तो उसके तलवार के अटैक को एक ही हाथ से अपनी तलवार से रोक देता है। वह बोलता है कि यह तो बहुत अच्छा नहीं था, जिसके बाद तो वह सामने वाला बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह बहुत ही तेजी के साथ तलवार से अटैक करने लगता है। लेकिन लिनक्यू उसके हाथ तलवार के अटैक को रोक ले रहा होता है। लिनक्यू बोलता है कि तुम तलवारबाजी में बेकार नहीं करते हो, बल्कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार करते हो। उसके बाद वह उसके तलवार के ऊपर अटैक करता है, जिससे तो उसका तलवार छूट जाता है और दूर उड़ते हुए जाके गिरता है। उसके बाद तो लिनक्यू बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए अपना तलवार ले जाके उस
उसके सामने रोक देता है। सामने वाला बंदा तो बोलता है कि मेरी तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं है, चलो अब मैच शुरू करते हैं। लिनक्यू सोचने लगता है क्या यह तलवारबाजी से डिसाइड नहीं होने वाला था। उसके बाद सामने वाला बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और जब लिनक्यू उसको देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि सामने वाला बंदा भी एक एनिमॉर्फ है, जो कि एक रकून का एनिमॉर्फ था। और जब वह एनिमॉर्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके 2 छोटे छोटे कान निकल जाते हैं, जिसको देखने के बाद पीछे सभी लोग बोलने लगते हैं कि यह तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। उसके बाद वह सामने वाला बंदा लिनक्यू से बोलता है कि आ जाओ। लिनक्यू उसको देख के सोचने लगता है कि यह तो काफी ज्यादा फनी है और उसकी थोड़ी सी हंसी भी निकल जाती है। इसको देखने के बाद वह सामने वाला एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम हंस किस पे रहे हो। उसके बाद लिनक्यू सोचता है कि मेरे कंपैरिजन में तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटे हो। उसके बाद लिनक्यू अपने रैबिट एनिमॉर्फ को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके सर पे 2 खरगोश के प्यारे प्यारे कान आ जाते हैं। और इसको देखने के बाद तो सारी की सारी लड़कियां जैसे पागल ही हो जाती है। पूरा का पूरा भीड़ एक साथ चिल्लाता है कि यह तो कितना ज्यादा क्यूट है, मैं तो इससे प्यार करने लगूंगी। उसके बाद लिनक्यू अपना स्टाइलिश पोज देते हुए उसको चिढ़ाने लगता है और इधर इस सामने वाले बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद तो वह लिनक्यू के ऊपर हमला कर देता है। आप सबको एक बात बतानी थी, आप लोग चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और जो लोग चैनल ज्वाइन करेंगे उनको कुछ स्पेशल चीज देखने को मिलेगी। जैसे कि जब वे लोग कमेंट करेंगे तो उनके नाम के आगे ये बैच दिखेंगे और वे लोग कमेंट में कुछ स्पेशल टाइप की इमोजी भी कर सकेंगे। इसीलिए अगर आप सब लोग चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसको मैंने जितना कम हो सकता था उतना कम करके रखा है। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को। वह बंदा लिनक्यू के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद तो लिनक्यू उसके हमले को रोकते हुए बोलता है कि एक तरबूज इतना बड़ा गोला है कि तुम इसे काटोगे तो 2 टुकड़े में हो जाएगा, आधा तुम्हें लेना चाहिए और आधा उसे, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है तुम आधा भी नहीं लेना चाहते हो। वह बंदा तो लिनक्यू को देख के सोचता है कि यह इतने स्लो मूवमेंट के साथ भी मेरे अटैक को कैसे रोक पा रहा है। लिनक्यू बोलता है कि अगर तुम इसे नहीं देना चाहते हो तो वह नहीं लेगा तुमसे। वह बंदा तो लिनक्यू को देख के कुछ सोचने लगता है। तभी लिनक्यू बोलता है कि तुम्हें इसको अब वापस देने का टाइम आ गया है। उसके बाद लिनक्यू उसके सीने के आगे अपना हाथ करता है और फिर अपने एनर्जी स्पेस शील्ड को बनाता है, जिससे वह बंदा तो काफी दूर तक उड़ते हुए चला जाता है और फिर वहां वह दूर जाके जमीन पे गिरता है। उसके बाद लिनक्यू अपने हाथों को झाड़ते हुए बोलता है कि हो गया सब कुछ। इसको देखने के बाद होस्ट भी सोचने लगती है कि यह तो कितने मस्त तरीके से जीता है और इसकी यह फिश टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसको देखने के बाद तो वह अनाउंसमेंट करना ही भूल गई थी। उसके बाद फिर वह अनाउंसमेंट करती है कि इस मैच का विनर है लिनक्यू, और लिनक्यू तो वहां से जाने लगता है। तभी वह देखती है कि लिनक्यू तो अपना बैग वहीं पे भूल जा रहा होता है। उसके बाद वह बैग लिनक्यू को देते हुए बोलती है कि लिनक्यू तुम्हारा अंडा। लिनक्यू तो बैग लेते हुए बोलता है कि ऐसा मत कहो, कोई भी सुनेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आगे से तुम बोलना कि स्प्रिट बीस्ट का अंडा। और फिर लिनक्यू अपना बैग लेते हुए वहां से जाने लगता है। उसके बाद वह लड़की पीछे से और भी मैचों का अनाउंसमेंट करती है। लिनक्यू सोचता है कि इस टेक्निक से तो मैं एकदम इजी पीजी तरीके से मैच जीत गया हूँ। और जब वह वहां से जा रहा होता है तभी वहां पे कई सारी लड़कियां आ जाती हैं। वह बोलती है कि लिनक्यू क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, चलो अपना कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करते हैं। पीछे और भी सारी लड़कियां बोलती है हाँ मुझे भी। यह बनी तो काफी ज्यादा क्यूट है, जिसको देखने के बाद तो लिनक्यू सोचता है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वह बोलता है सॉरी मेरे पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है, जिसको सुनने के बाद भी काफी सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई होती हैं। लिनक्यू तो अपना फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि एक मैं हूँ जिसको इतनी सारी गर्लफ्रेंड मिल रही है और एक तुम हो जो वैलेंटाइन डे के दिन भी सिंगल रहोगे। मास्टर और योंग जी के बगल में बैठा हुआ बंदा बोलता है कि कंपटीशन 2 राउंड तक हो गया है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। तभी कैपिटल सिटी के प्रिंसिपल बोलते हैं कि जियांगो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान तो चैंगलोंग, लिन जुआन और लिन जिन पे है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मास्टर ओलियोंग बोलते हैं कि तुमको लिनक्यू पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जिस पर तो वह बोलते हैं कि इसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। मास्टर बोलते हैं कि अगर मैं बताऊं कि वह सिल्वर से गोल्ड पे सिर्फ 3 महीने में चला गया तो, और यह बात सुनने के बाद वह दोनों तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि उसके ऑरा से पता चल रहा है कि वह गोल्ड 3 स्टार पे इस समय पहुंच गया है। कैपिटल सिटी के प्रिंसिपल बोलते हैं कि ऐसा मॉन्स्टर तुम्हारे स्कूल में कैसे पहुंच गया। मास्टर ओलियोंग बोलते हैं कि तुम उस पर बस ध्यान देना, वह तुमको और भी ज्यादा सरप्राइज करेगा। उसके बाद लिनक्यू फाइनली अपने रूम में आ जाता है। वह तो कैसे कैसे करके उन सभी लोगों से बचते हुए वहां से भागा था और फिर वह जाते ही अपने बेड पे लेट जाता है। वह बोलता है कि अच्छा है कल की कोई मेरी फाइट नहीं है, इसीलिए मैं अच्छे से आराम कर पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से उसके घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग, और जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां पे मास्टर ओलियोंग आए हुए होते हैं। लिनक्यू पूछता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वह तो सोच रहा होता है कि झैंग सेन आया हुआ है। मास्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। लिनक्यू सोचने लगता है कि इतनी रात को मास्टर किस बारे में बात करना चाहते हैं। लिनक्यू पूछता है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं। तभी मास्टर बोलते हैं क्या तुम वर्ल्ड कंपटीशन के बारे में जानते हो। लिनक्यू बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो है, यह इसी कंपटीशन के जैसे होता है लेकिन इसमें पूरी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यह तो हर 4 सालों के बाद होता है, लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं है इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मास्टर बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही गलत हो, यह तो मार्शल कंपटीशन से बहुत ज्यादा अलग होता है और यह टीवी पे इसीलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खून खराबे वाला होता है। इस
कंपटीशन में तो लोगों की जान भी चली जाती है और इस कंपटीशन में सर्वाइवल के चांस सिर्फ 20% होते हैं। लिनक्यू बोलता है कि जब इस कंपटीशन में इतने सारे लोग मरते हैं तो इसको करवाते क्यों हैं? मास्टर बोलते हैं कि यह बगल वाली कंट्री से नेगोशिएशन के लिए करवाया जाता है। तभी लिनक्यू सोचने लगता है कि इस कंपटीशन से ही डिसाइड होता है कि रिसोर्सेज को कौन हैंडल करने वाला है। मास्टर बोलते हैं कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम तो अभी काफी ज्यादा यंग हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे। जिसके बाद लिनक्यू बोलता है क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा? मास्टर बोलते हैं कि जो टैलेंट तुमने इसमें दिखाया है मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कर पाओगे। लिनक्यू बोलता है क्या यह स्पेस टाइप वाला टैलेंट है? मास्टर बोलते हैं कि यह कंपटीशन आधे साल बाद होने वाला है और तुम्हारा प्रोग्रेस और एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी हेल्प से तुम्हारी टीम का सर्वाइवल का चांस ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। लिनक्यू सोचता है कि मेरी अभी की पावर के हिसाब से मैं वहां से वापस नहीं लौट पाऊंगा। उसके बाद लिनक्यू बोलता है कि मास्टर जब भी इस देश को जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे खड़ा मिलूंगा और मैं आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। मास्टर बोलते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट्स से यही उम्मीद थी। इस कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। वैसे तुमको इस टीम का मेंबर बनने के लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा और इस कंपटीशन में तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। लिनक्यू बोलता है मास्टर मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मास्टर बोलते हैं ठीक है लिनक्यू, कल अच्छे से परफॉर्म करना और याद रखना कि उन दोनों के सामने मेरी बेइज्जती न हो जाए। लिनक्यू बोलता है कि मास्टर मेरा तो कल का कोई मैच ही नहीं है। मास्टर बोलते हैं कि अरे कल के बाद जब भी तुम्हारा मैच हो तो उसमें अच्छे से परफॉर्म करना और हाँ कल वाला मैच देखने के लिए जरूर आ जाना। उसके बाद हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक प्यारी सी होस्ट अगले मैच की अनाउंसमेंट करती है जिस मैच में मास्टर ओलियोंग जी ही रेफरी रहेंगे। जैंगसन बोलता है कि गुसु कॉलेज में तो बहुत सारी ब्यूटीज भरी पड़ी हैं। तभी लिनक्यू उसके पास आते हुए बोलते हैं हाँ मैंने तुमको पकड़ लिया, अब तो मैं चेंगमिन को यह बात जरूर बताऊंगा। जैंगसन तो उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है कि अरे नहीं 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 ऐसा मत करना। तभी उनके पीछे से उनके टीम की एक लड़की आते हुए बोलती है कि तुम लोग मैच देखने की जगह पे लड़कियों के बारे में डिस्कस कर रहे हो, वैसे तुम लोग किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो? जैंगसन बोलता है कि हो सकता है क्योटो कॉलेज ही जीत जाए क्योंकि उनकी टीम में जियांग हु है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिनक्यू बोलता हाँ लेकिन दूसरे कॉलेज के कैप्टन की पावर भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद तो लिनक्यू उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वह लड़की आती है और अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि हमें 5v5 मैच जीतना ही पड़ेगा। उसके बाद वह अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में उड़ने लगती है। जियांग हु बोलता है कि हमें इनको जल्दी से जल्दी हराना पड़ेगा, मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा है। उसके बाद उसके टीम की एक लड़की अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलती है हाँ सही में। उसके बाद तो दोनों टीम आपस में फाइट करने लगते हैं। उन सब के बीच में फाइट बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही होती है। जियांग हु सोचता है कि अगर तुमने हील करने की कोशिश की मैं तुम पे तो फिर से अटैक कर दूंगा, लेकिन वह अटैक क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करे हुए थी लेकिन कोई अटैक नहीं कर रही थी। उसके बाद वह लड़की अपनी टीम के वाइस कैप्टन को इशारा करती है और उस टीम लीडर का इशारा सुनते ही वे लोग समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है। वे सभी लोग तुरंत कूद के फाइटिंग अरीना से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद तो जियांग हु की टीम बोलती है क्या वो लोग हार मान रहे हैं, लेकिन जियांग हु समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वह लड़की अपने स्किल लाइट जजमेंट का यूज करती है और उसकी इस पावर को देख के तो जियांग हु समझ जाता है कि यह तो तभी उस लड़की के पावर की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी तलवार बन जाती है। जिसको देखने के बाद लिनक्यू तो एकदम शॉक होते हुए बोलता है कि यह क्या है। उसको देखने के बाद तो जैंगसन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। लिनक्यू सोचता है कि पता नहीं कौन कह रहा था कि इस लड़की के पास अटैक पावर कम है। इसको देखने के बाद तो पता चल गया है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद उस लड़की ने उस तलवार से जियांग हु के टीम के ऊपर हमला कर दिया था। वह तलवार जाके फाइटिंग अरीना के बीचों बीच लगती है जिससे जियांग हु की पूरी टीम घायल हो जाती है। इस अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी और धुआं उड़ने लगा था और जब थोड़ा बहुत धूल मिट्टी कम होता है तो लिनक्यू देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। लिनक्यू सोचने लगता है कि अगर यह तलवार मुझे टच भी हो गया तो फिर मैं तो एक ही अटैक में इस स्टेज से उड़ते हुए बाहर जाके गिरूंगा। उसके बाद मास्टर ओलियोंग जी अनाउंसमेंट करते हैं कि गुसु कॉलेज यह मैच जीत गया है। उसके कुछ देर बाद हम लोग लिनक्यू को एक पेड़ के नीचे देखते हैं। वह तो जेनजेन से आज के हुए मैच के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। जेनजेन बोलते हैं कि अरे हाँ मैं तो लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी। लिनक्यू बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि लाइट एंजल के पास ऐसी भी स्किल होती है। जेनजेन बोलती है कि मैं वहाँ पे रह के यह सब देखना चाहती थी। जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो तो एकदम जीनियस होंगे ना। तभी लिनक्यू को मास्टर द्वारा बताया गया वर्ल्ड कंपटीशन के बारे में याद आता है। उसके बाद वह फोन पे जेनजेन से एकदम धीरे से पूछता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम दूसरा बॉयफ्रेंड बना लोगी। जिसके बाद तो क्वीन जेनजेन एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो गई है। लिनक्यू बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो अभी बिल्कुल ही फिट हूँ, बस मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था इसीलिए तुमसे पूछ लिया। जिस पर जेनजेन तो एकदम गुस्से में बोलती है कि हाँ मैं बना लूंगी, इसलिए तुम मरना तो नहीं चाहोगे ना। लिनक्यू बोलता है कि मैं तो पक्का जीने वाला हूँ। उसके बाद हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को कल्टीवेशन करना भी सिखाना है ना। और जेनजेन तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोच के एकदम से शर्माने लगती है। वह बोलती है कि मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। उसके बाद तो वह तुरंत ही फोन रख देती है। लिनक्यू बोलता है कि क्या उसको इतना ज्यादा शर्माने लगा है। तभी उसके पीछे से टीचर हान जुनिंग आ जाती है। वह बोलती है कि पिछले मैच में तुम्हारा कंपटीशन बहुत ही अच्छा गया था, इसलिए हम अगले मैच में फाइट करने के लिए तुमको चूज करते हैं। उसके बाद तो लिनक्यू एक आंख मारते हुए बोलता है कि मिशन कंप्लीट कर दूंगा मैं। टीचर बोलती है कि मेरे उभरते हुए सितारे, मैं तुम पे विश्वास करती
करती हूँ। लिनक्यू तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, राइजिंग स्टार तो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इधर मैजिक सिटी वाली टीम से फाइट करने के लिए लिनक्यू गया होता है, जिसको देखने के बाद तो सभी लोग उसको चीयर करने लगते हैं। उसके बाद लिनक्यू और उसके सामने वाले अपोनेंट एकदम फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लिनक्यू के सामने वाला बंदा फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। लिनक्यू सोचने लगता है कि क्या तुम मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए एक प्लेटिनम बंदे का इंतजाम कर दोगे। उसके बाद तो वह बंदा लिनक्यू के ऊपर अपने नुकीले पंजों से हमला कर देता है, लेकिन लिनक्यू भी उसकी अटैक को डॉज कर लेता है। वह सामने वाला बंदा सोचता है कि इसका रिएक्शन तो अच्छा है, लेकिन आज तो इसका किस्मत ही खराब है। उसके बाद वह लिनक्यू को मारते हुए बोलता है कि तुम मेरे मैच के बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद लिनक्यू उठता है और उससे उछल के दूर चला जाता है। लिनक्यू सोचने लगता है कि यह तो प्लेटिनम रंग का बंदा है, इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि अगर मैं सामने से फाइट करने जाऊं तो पक्का पिटा जाऊंगा। वह बंदा तो बोलता है कि अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। उसके बाद लिनक्यू अपने चेहरे से खून पोंछते हुए बोलता है कि ट्रांसफॉर्म हुए बिना भी मैं तुमसे नहीं हारूंगा। वह सामने वाला बंदा तो सोचने लगता है कि क्या इसके दिमाग में चोट लग गई है, मैं अभी के लिए तो प्लेटिनम पे हूँ। तभी लिनक्यू अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मुझे तो कल रात से ही लग रहा था कि किसी के ऊपर बिजलियां गिरने वाली है। उसकी लाइटनिंग पावर के साथ में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसकी इस पावर की वजह से आसमान में बिजलियां भी कड़कने लगती हैं, जिसको देखने के बाद तो वह बंदा यही सोचने लगता है कि क्या यह बीस्ट टाइप का अवेकनर नहीं है। लिनक्यू बोलता है कि मेरे हवेली पनिशमेंट की सजा को एक्सेप्ट करो। उसके बाद वह उस लड़के के ऊपर अपने हवेली पनिशमेंट को कर देता है, जिससे बहुत सारे करंट उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वह बंदा तो उन सभी बिजलियों को जंप करके डॉज कर लेता है। तभी लिनक्यू अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पे एनीवेयर डोर खोलता है, जिससे जो बिजलियां जमीन पे टकराने वाली होती है वह एक पोर्टल में चली जाती है और उस पोर्टल का दूसरा पार्ट उस बंदे के सर के ऊपर खुलता है, जिससे तो फिर से वही बिजलियां जाके उसको लगने वाली होती है। इसको देखने के बाद वह तो सोचने लगता है कि यह तो एक स्पेस टाइप है और फिर वह बंदा कुछ कर पाता उससे पहले ही एक जोरदार बिजली का झटका जाके उसको लगता है, जिसको देखने के बाद तो कैपिटल सिटी के प्रिंसिपल बोलते हैं कि यह तो लाइटनिंग और स्पेस दोनों टाइप के मैजिक यूज कर पा रहा है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि ओलियोंग ने इस बच्चे को रिकमेंड क्यों किया था। भीड़ में से तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्या वह लाइटनिंग यूज कर सकता है। उसकी टीचर हान जुनिंग भी सोचने लगती है कि इसीलिए प्रिंसिपल ने मुझे लिनक्यू को अपनी टीम में लेने के लिए बोला था। लिनक्यू के टीम वाली वो लड़की बोलती है कि क्या वह लाइटनिंग मोड़ के अपना रास्ता बदल ली है। जेंगसन बोलता है कि यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके पास स्पेस स्किल है। उसके बाद तो लिनक्यू की टीम वाले वे दोनों लोग एकदम शॉक होते हुए बोलते हैं कि क्या वह एक डुअल अवेकनर है। जेंगसन तो सोचने लगता है कि यह उसने सबसे छुपाने के लिए बोला था और उसने यह सबके सामने खुद ही दिखा दिया है, क्या यह उसके लिए सही होगा या नहीं। लिनक्यू का टीम लीडर सोचने लगता है कि उसके बीच ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक और स्टेज है, अगर वह अपनी पूरी पावर का यूज करे तो हो सकता है मैं उसको नहीं हरा पाऊं। जेंगसन बोलता है कि लिनक्यू की ट्रम्प कार्ड की वजह से हम लोग चैंपियनशिप के और भी ज्यादा पास आ गए हैं। वहीं पे हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीवी में इनका यही लाइव मैच दिखा रहा होता है। इस मैच को देखने के बाद एक बंदा फोन पे बोलता है कि मिशन के लिए तुम सब एकदम से तैयार हो जाओ, हमारा टारगेट है मैजिक सिटी का लिनक्यू। और लिनक्यू के इस अटैक की वजह से तो कई सारी लड़कियां उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गई होती हैं। लिनक्यू सोचने लगता है कि मैं तो बस एक मैच ही जीता हूँ, इसमें इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। तभी वहाँ पे मास्टर ओलियोंग जी को देख के लिनक्यू बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए हो। उसके बाद मास्टर बोलता है लिनक्यू मेरे साथ आओ। मास्टर ओलियोंग जी लिनक्यू के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जिससे उन दोनों के चारों तरफ एक लाइट चमकने लगती है और फिर वे दोनों लोग एक ही सेकेंड के अंदर किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लिनक्यू पूछता है कि मास्टर यह कौन सी जगह है। मास्टर बताता है कि यह ओल्ड सीतू वेई का पढ़ने का जगह है। उसके बाद वहाँ पे कैपिटल सिटी के प्रिंसिपल सीतू आ जाते हैं। वह तो आने के साथ ही बोलते हैं कि स्पेस टाइप होने से हम तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ गए। वहीं पीछे खड़ा हुआ दूसरा बंदा भी बोलता है कि तुम्हारा यह वाला मैच तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद कैपिटल सिटी के प्रिंसिपल बोलते हैं कि इस बुढ़े ओलियोंग जी को फॉलो करने में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम हमारे कॉलेज में आ जाओ, हम तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। जिस पर मास्टर ओलियोंग बोलते हैं कि तुम इसकी जरूरत कैसे पूरा करोगे, तुम में से कोई स्पेस टाइप का नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तुम मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट को नहीं ले सकते हो। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता कि वो दोनों अभी यहीं पे फाइट कर लेंगे। उसके बाद सीनियर सीतू बोलते हैं कि चलो काम की बात पे आते हैं। मास्टर ओलियोंग बोलते हैं कि मैंने पहले ही लिनक्यू को वर्ल्ड कंपटीशन के बारे में बता दिया है, तुमने आज अपना स्पेस टाइप वाला एबिलिटी शो कर दिया है, इससे तुम्हारे लिए खतरा तो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब होगा। लिनक्यू बोलता है नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। वह तो अपने मन में सोचने लगता है कि आपने ही तो बोला था कि मुझे अपना बेस्ट दिखाना है। प्रिंसिपल सीतू बोलते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी सबके सामने शो हो गई है, इसलिए तुमको मारने के लिए असैसिन्स भी आ सकते हैं। लिनक्यू पूछता है क्या असैसिन्स खतरनाक होते हैं। मास्टर ओलियोंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए कोई ऐसा बंदा असाइन करेंगे जो तुम्हें 24 घंटे प्रोटेक्ट करेगा। लिनक्यू बोलता है कि यह मेरी सेफ्टी के लिए है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रखे रहे। मास्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम किसी ऐसे को असाइन करेंगे जिसको तुम पहले से ही जानते होगे। लिनक्यू बोलता है कोई ऐसा जिसको मैं पहले से जानता हूँ।
और तभी वहाँ पे सेन जिंग आके बोलती है कि मास्टर मुझे अभी एक नोटिफिकेशन मिला है। लिनक्यू बोलता है कि मैं तो सही में इसको जानता हूँ। सेन जिंग बोलती है कि अब से मैं 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। उसके बाद तो वह लिनक्यू के हाथ में एक हथकड़ी पहना देती है और उस हथकड़ी का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पहनते हुए बोलती है कि अब मैं आपसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहूंगी। लिनक्यू बोलता है कि अरे इस हथकड़ी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेन जिंग उसकी बातों को काटते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने हैं। और लिनक्यू अपने मन में ही सोच रहा होता है कि कोई मुझे यहाँ से बचा लो। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि लिनक्यू मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। यह तो उसी के टीम की एक लड़की थी। वह बोलती है कि लीडर तुमको मीटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो। लिनक्यू सोचता है कि अरे वाह मुझे बचाने वाले आ गए हैं। उसके बाद तो लिनक्यू बोलता है ठीक है चलो चलो जल्दी चलते हैं। वह बोलता है कि जल्दी से मेरी हथकड़ियां खोल दो। वह लड़की तो पूछने लगती है कि तुम अपने हाथ में हथकड़ी क्यों पहने हो। उसके बाद उसने चाबी से उस हथकड़ी को खोल दिया था और फिर लिनक्यू तो उस लड़की का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से वहां से भागने लगा था। सेन जिंग तो पीछे से चिल्लाते हैं कि मास्टर मैं अगली बार और भी क्वेश्चन तैयार रखूंगी। उसके बाद तो वे दोनों लोग बहुत ही तेजी से वहां से भाग रहे होते हैं, जिसके कारण थक करके वे लोग हांफने लगते हैं। वह लड़की तो पूछती है कि तुम इतना जल्दी में वहां से क्यों भाग गई। लिनक्यू बोलता है कि मुझे डर लग रहा था वह लड़की मुझे फिर से न पकड़ ले। वह लड़की तो बोलती है कि तुम खूबसूरत लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हो। लिनक्यू बोलता है कि ऐसा मत बोलो, मैं पहले से किसी का हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे उनकी टीचर हान जुनिंग आते हुए बोलती है कि अगर सब लोग यहाँ पे आ गए हैं तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। वे लोग अपने अगले मैच के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। टीचर बोलती है कि तुम सब लोग अपना बेस्ट देना और इतनी ज्यादा मेहनत करना कि जैसे यह फाइनल मैच ही हो। और कल के मैच के लिए मैं लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ। चेन लॉन्ग, लिन यून जुआन, लिनक्यू, टियान सुलिंग और झेंग सेन, ये 5 लोग कल मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। लिनक्यू सोचने लगता है कि टीचर स्ट्रांग लोगों को भेजने की जगह पे मुझे क्यों भेज रही है। टीचर बोलती है कि गुसु कॉलेज को देखने के बाद हमें लग रहा है कि हम भी उस टीम को हरा सकते हैं और लिनक्यू के स्पेस टाइप वाली स्किल से यह चांस तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बस तुम सबको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। लिनक्यू का टीम लीडर चेन लॉन्ग भी बोलता है कि हाँ हम लोग मेहनत करेंगे और उसके साथ साथ पीछे के और भी स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ हम लोग अपना बेस्ट देंगे। उसके बाद हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि क्योटो कॉलेज और मैजिक सिटी के बीच में कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। क्योटो कॉलेज का कुल 36 पॉइंट है जबकि मैजिक सिटी उनसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है और पहला राउंड जियांगहू और कैप्टन चेन लॉन्ग के बीच में होने वाला है, इसलिए दोनों कंटेस्टेंट्स आ जाएं। जियांगहू बोलता है कि चेन लॉन्ग तुम तो 3rd ईयर के हो ना, मैं एक बार फिर से तुमको हार का मजा चखाऊंगा। चेन लॉन्ग बोलते हैं कि मैं भले ही तुम्हारे मैच का नहीं हूँ लेकिन यह कंपटीशन सिर्फ एक लोग से नहीं जीता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हार भी जाता हूँ तो मेरे टीममेट तुम्हें मजा चखाएंगे। और इतना बोलने के साथ ही दोनों लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। उन दोनों का पंच एक दूसरे से काफी तेजी से टकराता है और उन दोनों के पंच वहाँ पे आपस में टकराने से वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी फैल जाती है। टीचर हान जुनिंग बोलती है कि जियांगहू चेन लॉन्ग से तो कमजोर ही है लेकिन उसका स्पिरिट स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि चेन लॉन्ग उसके आगे टिक पाएगा। लिनक्यू सोचता है कि जियांगहू भले ही उससे कमजोर हो लेकिन उसके हाथों से काफी खतरनाक डिस्ट्रैक्शन वाला ऑरा निकल रहा है। उसके बाद तो जियांगहू अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है और इधर चेन लॉन्ग को तो उसको संभालने में उसकी हालत ही खराब हो रही होती है। जियांगहू के शरीर से जो खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है उसकी वजह से चेन लॉन्ग इंजर्ड हो रहा होता है। वह सोचता है कि अगर मैं और भी ज्यादा फाइट करूंगा तो सीरियसली इंजर्ड हो जाऊंगा, मैं इसे अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद कैप्टन चेन लॉन्ग बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। इधर जियांगहू भी इसको देख के बोलता है कि तुम तो समझदार निकले। इधर कैप्टन चेन लॉन्ग जाते हुए बोलता है कि मैं भले ही हार गया हूँ लेकिन मेरे टीममेट तुमको जरूर हराएंगे। उसके बाद हमें लिन यून जुआन का मैच दिखाया जाता है जो कि एक आइस अवेकनर वाली लड़की से फाइट कर रही होती है और बीच बीच में होस्ट अनाउंसमेंट करती रहती है कि देखते हैं कौन जीतने वाला है। जियांगहू तो चेन लॉन्ग से बोलता है कि देखते हैं कौन जीतने वाला है। उसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है। वह लड़की अपनी पावर से काफी ज्यादा आइस के एरोस बना लेती है और उसके साथ ही साथ वह अपने स्किल आइस वर्ल्ड का यूज करती है जिसकी वजह से लिन यून जुआन का पैर वहीं पे बर्फ में जम गया था। वह लड़की तो खुश होती हुई बोलती है कि देखते हैं कि तुम कितना और डॉज करती रहती हो। उसके बाद तो वह उन आइस एरो से लिन यून जुआन के ऊपर हमला कर देती है लेकिन वह भी घबराने की जगह में थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है ऐसा क्या। और इतना बोलने के साथ ही वह अपने शैडो स्किल का यूज करते हुए उस लड़की के पीछे आ जाती है। वह लड़की कुछ कर पाते उससे पहले ही उसने उसको पीछे से पकड़ लिया था। उस लड़की को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि उसने यह कैसे किया, जिस पर लिन यून जुआन बोलती है कि शैडो स्किल तो असैसिन के लिए बहुत अच्छा होता है, यह भले ही मेरे गोल्ड रैंक का स्किल है लेकिन तुम्हारे खिलाफ बहुत अच्छे से काम आएगा। उसके बाद तो लिन यून जुआन अपना चाकू उस लड़की के गर्दन पे रख देती है। वह पीछे से उसको पकड़ते हुए बोलती है कि जब तुमने बड़ा सा आइस बनाया तो उसका शैडो मेरे तक पहुंच गया था और इतना तो मेरे लिए काफी था। उसके बाद तो वह उसको पीछे से दबाते हुए बोलती है कि क्या तुम कुछ और सीखना चाहोगी। वह लड़की बोलती है कि नहीं नहीं बस करो, मैं हार मानती हूँ और यह वाला मैच मैजिक सिटी के लिन यून जुआन जीत जाती है। वह तो बोलती है कि तुम इतना जल्दी हार कैसे मान सकती हो। और जब उसने उस लड़की को पकड़ा था तो यह नजारा बहुत ही अच्छा था जिसको देखने के बाद झेंग सेन बोलता है कि मेरा तो जिंदगी ही सफल हो गया। लिनक्यू भी शर्माते हुए बोलते हैं कि हाँ यह मैच तो काफी ज्यादा ही अच्छा था। उसके बाद तो अगला मैच लिनक्यू और झाओ जियांग के बीच में होने वाला था। लिनक्यू बोलता है कि फाइनली मेरी बारी आ गई है और लिनक्यू के सामने वाला बंदा भी फाइटिंग अरीना में आ जाता है। लिनक्यू सोचने लगता है कि अभी तो यह 1v1
1v1 मैच चल रहा है, मुझे अपनी फाइटिंग स्किल को और अच्छे से दिखाना पड़ेगा। वैसे इस अपोनेंट को हराना मेरे लिए तो एकदम आसान होगा। हम लोगों को पता चलता है कि यह बंदा गोल्ड 9 स्टार पे है। वह बंदा बोलता है कि तुमको मैं सही जगह दिखाऊंगा तुम्हारी। लिंक्यू बोलता है कि यह तो काफी ज्यादा घमंड में लग रहा है, चलो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद तो लिंक्यू बोलता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, और वह तो लिंक्यू के ऊपर हमला कर देता है। उसका हमला तो लचीले बेलों की तरह था। वह जाके लिंक्यू को लगता है उससे पहले ही वह देखता है कि लिंक्यू वहां से गायब हो चुका है, और वह कुछ समझ पाता है उससे पहले ही लिंक्यू ने उसके पीछे पोर्टल खोल दिया था। लिंक्यू पीछे से आते हुए बोलता है कि चलो तुम्हें सबक सिखाते हैं। उसके बाद तो वह उस बंदे के पीछे से ही बहुत जोरदार तरीके से लात मारता है, और उस लात को पड़ने की वजह से वह बंदा बहुत ही तेजी से उड़ते हुए दूर जाने लगता है, और फिर वह ऐसे घिसटते हुए जाके दीवार से एक टकराता है। एक ही लात पड़ने की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद तो होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि मैजिक सिटी के लिंक्यू ने यह मैच जीत लिया है, और यह हिस्ट्री का सबसे कम टाइम में खत्म होने वाला मैच है। उस बंदे को तो 2 लोग कंधा देके ले जाते हैं। वह तो जाते जाते बोलता है कि लिंक्यू तुम कोई इंसान नहीं हो। लिंक्यू बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम अमेजिंग होगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ स्पेशल नहीं था। और इसी तरह से 6 1v1 मैच खत्म हो जाता है, और अब बारी थी उनके टीम मैच होने की। उधर से जियांगहू के टीम के 5 लोग, और इधर लिंक्यू अपनी टीम के साथ तैयार होता है। जियांगहू सोचता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग 6 में से 4 मैच जीत जाएंगे, अब तो टीम बैटल में मुझे अपना सब कुछ देना पड़ेगा। जब इधर से लिंक्यू की टीम आती है तो होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि लिंक्यू इतनी जल्दी गोल्ड 3 स्टार पे पहुंच गया है। वह एक बीस्ट टाइप, लाइटनिंग टाइप, अरे नहीं पता नहीं कौन से टाइप का अवेकनर है। लिंक्यू भी सोचने लगता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा स्किल्स है कि उसको कंफ्यूजन हो गया है। जियांगहू तो घूरते हुए बोलता है कि तुम तो मैच में सिल्वर रैंक के भी बंदे को भेज रहे हो, अगर तुम्हारी टीम में अच्छे लोग नहीं है तो हार क्यों नहीं मान रहे थे। लिंक्यू तो बोलता है कि हम लोग फाइट के बाद देखेंगे कि कौन हारने वाला है। उसके बाद चेन लॉन्ग बोलता है कि फॉर्मेशन बनाओ। उसके बाद तो उसके टीम वाले बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। जियांगहू अपनी टीम से बोलता है कि सावधान रहना, वे लोग अटैक करने वाले हैं। उसके बाद तो वे लोग भी फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन तभी जियांगहू देखता है कि वे लोग तो एकदम सिंपल तरीके से खड़े हैं। उसके बाद तो वह एकदम शॉक होते हुए बोलता है कि यह किस तरह का फॉर्मेशन है, क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो। तभी चेन लॉन्ग बोलता है कि झैंग सेन, और झैंग सेन तुरंत ही उसका इशारा समझ जाता है, और फिर वह अपने लाइट ऑफ ब्लेसिंग का यूज करता है, जिससे उन सभी की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही उन लोगों ने सामने वाली टीम के ऊपर हमला कर दिया था। इधर जियांगहू भी अपनी टीम के साथ उनके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि पहले मैं उनके हीलर को ही हरा दूंगा, तब तक तुम लोग इन पीछे वालों का ध्यान रखना। उसके बाद तो वह झैंग सेन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। वह तो झैंग सेन के ऊपर अपने पावर वाला पंच मारने ही वाला होता है कि तभी झैंग सेन अचानक से वहां पे जंप करते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। वह बोलता है कि मिशन तो कंप्लीट हो गया, बाय बाय। इसको देखने के बाद तो जियांगहू को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन झैंग सेन तो पहले से ही मैच से आउट हो गया है। वह एकदम गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो पहले ही नीचे चले गई, तुम्हारी टीम में एक तो पहले से ही कम हो गया। उसके बाद तो वह बोलता है कि और सभी लोग कहाँ गए। वहां पे लिंक्यू के साथ में उसके टीम के और 3 लोग खड़े हुए थे। उसके बाद तो जियांगहू देखता है कि उसकी टीम के सभी लोग फाइटिंग अरीना के बाहर गिरे पड़े थे। वह तो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जैसे ही जियांगहू ने झैंग सेन के ऊपर हमला किया, लिन युनजुआन फिर से उसी लड़की को पकड़ती हुई बोलती है कि हम लोग तो फिर से मिल गए हैं। और इधर लिंक्यू भी उस बंदे को फिर से लात मारते हुए बोलता है कि जाओ तुम फिर से दूर जाओ। और रही बात जियांगहू की टीम के हीलर वाली लड़की की, और हीलर तो फाइट में उतना अच्छा होते नहीं है, वह तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाने भी फाइटिंग अरीना से बाहर गिर गई थी। और आखिरी बंदे को कैप्टन चेन लॉन्ग पंच मार के ढेर कर देते हैं। वे बेचारे तो जियांगहू से बोलते हैं कि मुझे माफ करना, इन्होंने हमें धोखे से हरा दिया है। लिन युनजुआन तो बोलती है कि 1 के बदले में 4। चेन लॉन्ग भी लिंक्यू की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो आइडियाज से भरा हुआ है। तभी जियांगहू गुस्से में आके अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि तो यही था तुम लोगों का प्लान। यह तो अच्छा हुआ कि अब मेरे टीममेट यहाँ पे नहीं है। मेरे कई सारे ऐसे मूव से जो उनके रहते हुए मैं यूज नहीं कर सकता था। जब वो अपनी पावर से एक्टिवेट कर रहा होता है तो कैप्टन बोलते हैं कि जल्दी करो, हमारी पावर अभी बढ़ी हुई है, साथ में मिलकर हमला करते हैं। कैप्टन सोचते हैं कि उसके इस स्किल को यूज करने से पहले ही हमें उसे रोकना होगा। जियांगहू मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। उसके बाद तो उसकी स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, और उसके शरीर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है, और उस पावर से उसने लिंक्यू के पूरे टीम के ऊपर हमला कर दिया था। उससे बचने के लिए सभी के सभी लोग वहां से जंप कर देते हैं, और जियांगहू की यह पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिससे लिंक्यू के साथ साथ तो प्लेटिनम रंग के बंदों को भी संभालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी उनके मैच के बीच में रेफरी जंप करके आता है, और वह अपने एक ही हाथ से जियांगहू के अटैक को रोकने लगता है। उसके बाद वह कैप्टन चेन लॉन्ग से बोलता है कि तुम इस अटैक के सामने नहीं टिक पाओगे। उसके बाद तो जियांगहू बोलता है कि रेफरी रिजल्ट को अनाउंस कर दो। उसके बाद वह रेफरी चेन लॉन्ग से बोलता है कि तुम तीनों लोग आउट हो चुके हो। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से कहीं से लाइटनिंग अटैक आता है, और वह अटैक जाकर जियांगहू को लगता है। जियांगहू तो एकदम
गुस्से में बोलता है कि कौन है ये। और जब थोड़ा बहुत धूल मिट्टी शांत होता है तो वहाँ से लिनक्यू निकलते हुए बोलता है कि भतीजे मैं तो स्टेज से नीचे गिरा ही नहीं था। और उधर रेफरी भी बोलता है कि चलो मैच कंटिन्यू करो। जियांग हू को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी रेफरी बोलता है कि लिनक्यू सही बोल रहा है, जैसे ही तुमने अटैक किया था वैसे ही लिनक्यू टेलीपोर्ट हो गया था। वह तो हवा में ही टेलीपोर्ट हुआ था और उसने अरीना के बाहर वाली जमीन पे अभी तक पैर नहीं रखा है, इसलिए रूल के हिसाब से वह आउट नहीं हुआ है। लिन यून जुआन तो बोलती है कि हमने स्टार्टिंग तो अच्छी की थी लेकिन जियांग हू ने सब कुछ बेकार कर दिया। वैसे अच्छी बात तो यह है कि लिनक्यू अभी तक बना हुआ है। उसके बाद तो रेफरी बोलता है कि चलो मैच कंटिन्यू करो। जियांग हू भी सोचने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि यह लड़का टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उसके बाद तो वह बोलता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे स्किल से मुझे नहीं हरा सकते हो। लिनक्यू बोलता है कि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। लिनक्यू सोचता है कि वह प्लेटिनम रैंक पे है और मैं गोल्ड रैंक पे, इसका मतलब मेरा माना उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगता है कि अगर फुल मून वाला रात होता तो मेरा चांस था जीतने का। जियांग हू सोचने लगता है कि क्या यह मुझसे फिश फाइट करने वाला है। वैसे इसकी यह टेक्निक तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जियांग हू उसके अटैक को रोकने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन लिनक्यू तो एकदम सीधे साधे तरीके से खड़ा था। उसके बाद वह सोचता है कि चाहे मैं जीतूं या हारूं मैं अपना 100% लगा दूंगा। उसके बाद वह अपने एनिमोर्फ में ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने मून लाइन को एक्टिवेट करता है। उसके बाद तो उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके चारों तरफ की एनर्जी बाहर से ही देखी जा सकती थी। जिसके बाद जियांग हू बोलता है क्या सेकंड स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके साथ ही साथ काफी सारे लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। जो लड़की होस्ट के रूप में अनाउंसमेंट कर रही थी वह सोचती है कि यह किस तरह का बनी वाला स्किल है। और जब वह उसके पावर्स के बारे में सोचने लगती है तो फिर वह तो अचानक से वहीं पे गिर जाती है। वह सोचती है कि यह तो किसी खतरनाक जंगली जानवर जैसा ऑरा निकल रहा है। जियांग हू भी उसकी पावर को देख के अपने मन में ही सोचता है कि शांत रहो शांत। उसके बाद वह बोलता है कि तुम चाहे जितना चेंज हो जाओ लेकिन रहोगे तो एक बनी ही। लिनक्यू बोलता है कि प्यारे भतीजे चलो आज मैं तुम्हें अपने प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ। उसके बाद वो अपने सिस्टम से पूछता है कि मैं अभी के लिए इस वाले फॉर्म में कितनी देर तक रह पाऊंगा। सिस्टम बताता है कि फुल मून वाली रात में तुम सिर्फ 2 मिनट तक रह पाओगे, लेकिन अभी मून वाली रात का समय नहीं है इसलिए तुम 10 मिनट तक इस रूप में रह पाओगे। उसके बाद तो लिनक्यू मुस्कुराते हुए बोलता है कि 10 मिनट तो मेरे लिए काफी है। और फिर वह अपनी स्किल डायमेंशन स्लेश का यूज कर देता है। यह अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक और फास्ट था, लेकिन जियांग हू तो इसको एकदम हल्के में ले रहा था। वह बोलता है कि इस अटैक से मुझे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वह अटैक तो उसके पास पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है, जिसको देखने के बाद जियांग हू सोचता है क्या उसको अटैक करने नहीं आया। तभी जियांग हू को उसके पीछे से कुछ सेंस होता है और वह कुछ कर पाता उससे पहले ही लिनक्यू का अटैक पीछे से उसके ऊपर आ जाता है और वह डायमेंशन स्लैश जियांग हू के हाथ में पीछे से जाके लगता है। इसके बाद तो जियांग हू सोचने लगता है कि इसके अटैक की पावर तो लगभग प्लेटिनम रैंक के जैसे लग रही है। उसके बाद तो वह गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी वो अपने हाथों में पावर कंसंट्रेट करके लिनक्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद लिनक्यू भी सोचता है कि मैं अपने मून लाइन फॉर्म के लिमिट को भी टेस्ट कर लूंगा। उसके बाद तो वह भी अपने हाथों में पावर इकट्ठा करके अटैक करता है और जब दोनों का पंच आपस में टकराता है तो वहाँ बहुत खतरनाक तरीके से एनर्जी फैल जाती है। जियांग हू सोचता है कि इसका स्ट्रेंथ तो चेंगलोंग के बराबर ही है। उसके बाद तो वह अपनी पावर्स को और बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम मेरे मैच के तो बिल्कुल भी नहीं हो। और उसके इस पावर की वजह से लिनक्यू पीछे ढकला जाता है और जियांग हू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे डिस्ट्रक्शन पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लिनक्यू भी सोच रहा होता है कि डिस्ट्रक्शन पावर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने तो मेरे स्पेस शील्ड को भी तोड़ दिया, मेरी स्पीड भी थोड़ी बहुत स्लो हो रही है, मैं तो इससे पक्का ही हार गया हूँ। इधर उसके टीम वाले भी बोल रहे होते हैं कि अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो। उसके बाद लिन यू जुआन टीचर से पूछती है कि वहाँ लिनक्यू को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। टीचर तो बोलती है कि तुम अपने जूनियर के बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही हो, तुम्हें अपने जूनियर के पावर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और देखना वह आगे क्या क्या कर सकता है। जियांग हू लिनक्यू से बोलता है कि अब तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। उसके बाद तो लिनक्यू एक बार फिर से खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे हार मनवा सकते हो। उसके बाद तो वह फिर से एक बार वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखने के बाद जियांग हू बोलता है कि वह आखिर गया तो गया कहाँ। तभी जियांग हू के पीछे से एक पोर्टल से लिनक्यू निकलता है और इस बात को तो जियांग हू नोटिस कर लेता है। उसके बाद वो अपने हाथों में पावर इकट्ठा करते हुए बोलता है कि मेरा यह पंच खाओ। और जियांग हू का यह अटैक लिनक्यू को लगने से पहले ही वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद तो वो वहां पे काफी सारे पोर्टल का यूज करने लगता है। वह उनमें से एक में से निकलते हुए बोलता है सरप्राइज। और इधर जियांग हू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बोलता है कि ऐसे तो मैं उसे कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगा। वह सोचने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए उसके मैं सरप्राइज हमले से बच ही नहीं पाऊंगा। तभी लिनक्यू उसके पीछे से एक पोर्टल से निकलते हुए बोलता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो। उसके बाद तो वह जियांग हू के ऊपर काफी सारे मुक्कों से हमला कर देता है। लिनक्यू तो पोर्टल के साथ साथ कई सारे अलग अलग हमले कर रहा होता है। कभी वह अपने डायमेंशन स्लैश का यूज करता है और कभी वह अपने हेवनली पनिशमेंट का यूज करता है। जियांग हू सोचने लगता है कि स्पेस टाइप का स्किल होने की वजह से मैं इसको तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। लेकिन असली बात तो यह थी कि जियांग हू और लिनक्यू के बीच में पावर गैप बहुत ज्यादा था। लिनक्यू के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी उसको सिर्फ थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ था। वह सोचने लगता है कि मेरे एनर्जी भी बहुत कम बची हुई
है और इस बात को जियांग भी नोटिस कर लेता है। वह बोलता है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी अब खत्म हो गया है और अब मेरा टाइम आ गया है। इतना बोलने के बाद वह अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी लिनक्यू उसको अचानक से बोलता है कि रुको, और जियांग तो उसके एकदम पास पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। लिनक्यू बोलता है कि मेरे भतीजे, आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही था जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और बाकी यह तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना सीखना चाहोगे। और इसी के साथ बाय बाय। जियांग तो एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम अभी भी एकदम ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो इस मैच में इतनी सारी चोट लग गई है और तुम बोल रहे हो कि यह मैच यहीं पे खत्म करना चाहते हो। अभी तो वह एकदम गुस्से में था। तभी लिनक्यू उसके बगल में एक पोर्टल खोल के उसको एक लात मारता है और उसके बाद तो वह फाइटिंग अरीना से बाहर जाते हुए बोलता है कि मैं हार मान रहा हूँ। जियांग तो एकदम गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, वापस आओ, कम से कम मुझे एक बार तो मार लेने दो। और इधर लिनक्यू तो उसको जीभ दिखा के चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वह अपना पंच वहीं जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ की फर्श भी टूट जाती है। वह गुस्सा तो काफी ज्यादा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा होता है। लिनक्यू तो वहां से जाते हुए बोलता है कि आजकल के यंग लोग तो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा उतावले होते रहते हैं। उसके बाद तो जियांग लिनक्यू से एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं फाइनल मैच में इसका जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। लिनक्यू बोलता है कि पहले फाइनल मैच तक पहुंच तो जाओ, हो सकता है सेमीफाइनल में ही तुम्हारे किसी और से पिटाई हो जाए और तुम फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाओ। उसके बाद होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि जियांग की टीम 7-4 से जीत गई है। इस फाइट के बाद तो टीचर हान जुनिंग भी उसकी तारीफ करती है। कैप्टन चेनलोंग बोलते हैं कि यह तो एक बस रैंकिंग मैच है लेकिन हम लोग अगला मैच नहीं हारेंगे। लिनक्यू भी बोलता है हाँ, हम लोग अगला मैच नहीं हारेंगे। तभी लिनक्यू के टीम की वह हीलर लड़की आते हुए बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हो। और इधर लिनक्यू को भी काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। उसको तो चक्कर आने लगता है। वह किसी को कुछ बता पाता उससे पहले ही वह जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है, जिसके बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और खास करके वह लड़की। इसके कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि लिनक्यू का धीरे धीरे आँख खुलता है और उसके तो ठीक सामने ही वह लड़की बैठी हुई होती है, जिसके बाद तो लिनक्यू का चेहरा लाल हो जाता है और उसके नाक से खून भी निकलने लगता है। वह लड़की तो बोलती है कि तुम्हारे नाक से खून क्यों निकल रहा है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं और झेंगसेन तुम्हें हील कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वह तो लड़की की गोद में लेटा हुआ था और इधर से झेंगसेन भी उसको हील कर रहा होता है और उसके कुछ देर बाद उसको होश आता है। वह पूछता है कि क्या मैं बेहोश हो गया था। टीचर बोलते हैं कि फाइट के दौरान तुम्हारा सारा माना खत्म हो गया था, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। लिनक्यू बोलता है अच्छा ये बात थी, लेकिन उसकी निगाहें तो कहीं और पे ही टिकी हुई थी। तभी वहाँ पे एक और लड़की आते हुए बोलती है कि सॉरी लिनक्यू और टीम लीडर हान, क्या मैं आप दोनों से अकेले में बात कर सकती हूँ। उसके बाद हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस लड़की के साथ में लिनक्यू और टीचर हान जुनिंग आई हुई थी। वह लड़की बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अगला 1v1 मैच हमारे और आपके कॉलेज के बीच में होने वाला है, तो क्या आप उसमें लिनक्यू को फाइट करने से रोक सकती हो। इधर ये दोनों भी सोचने लगते हैं क्या रोक दूं। जिसके बाद तो वह लड़की बोलती है कि लिनक्यू का स्किल तो बिल्कुल मेरे खिलाफ है। वैसे तुम्हारे कॉलेज में और भी 2 प्लेटिनम रैंक के फाइटर हैं, रिजल्ट तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन अपनी टीम का कैप्टन होने की वजह से मैं तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि हमारी टीम बहुत बुरी तरीके से हारे। टीचर हान जुनिंग बोलती है कि ठीक है, मैं लाइनअप फिर से चेंज कर दूंगी। तभी वह लड़की बोलती है कि मेरा एक और छोटा सा रिक्वेस्ट था। उसके बाद वह लिनक्यू के पास जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी एक छोटी सी फैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे ट्रांसफॉर्म वाले रूप के साथ एक फोटो ले सकती हूँ। उसके बाद लिनक्यू ट्रांसफॉर्म होकर पोज देते हुए बोलता है क्या ऐसे ही, जिस पर वो लड़की बोलती है बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद वह लड़की लिनक्यू के साथ फोटो ले लेती है और तभी पीछे भीड़ में से आवाज आती है कि हाँ हमें भी फोटो चाहिए, हमें भी चाहिए। और इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिनक्यू काफी सारी लड़कियों के साथ में फोटो खिंचाता है, जिसको जानने के बाद तो क्वीन जेनजेन का क्या ही रिएक्शन होने वाला है। और अगले वाली वीडियो में ही एक बार फिर से लिनक्यू और जियांग का फाइट होने वाला है, जिसमें आप सबको मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। हम आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।